This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. ओके सो लास्ट वीडियो में हमने बताया था जो हमारा मॉड्यूल था उसमें टाइप्स ऑफ हैकर्स हुए थे एंड फिर साइबर किल चेन था एंड मैंने एक टॉपिक और करवाया था आपका टीटीपी टैक्टिक्स टेक्निक्स एंड प्रोसीजर। अच्छा टीटीपी टेक्निक्स एंड प्रोसीजर। बात तो हमने लैब सेटअप ही किया था, नॉर्मल सी बात है, लैब सेटअप तो आना चाहिए। मैंने बता भी दिया है, सारा सोल्यूशन भी दे दिया। अगर किसी को एरर आ रहा है, लाइक एरर क्या आता है जब काली आप इंस्टॉल कर लेते हो तो उसमें ना वो अपडेट जब करने जाते हो तो वहाँ पे एचटीटीपी का एरर आता है, तो मैंने उसका सोल्यूशन दे के रखा है चैनल पे कैसे करना है। अगर आपका हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो आप वहाँ से विजिट करके कर लेना। उसका एक कमांड होता है काली ट्विक्स का, उससे कर लेना वो। उसके बाद मैंने कॉन्फ़िगरेशंस बता के रखी है उस पे सारी कि कैसे करना है, और आराम से आप सिस्टम को अपडेट एंड अपग्रेड कर लेना। ओके, यस सर। शेयर कर। एंड कल से हम स्टार्ट करेंगे। आज तो बेसिक ओवरव्यू में सॉक पपेट बहुत ही अच्छा टॉपिक लग रहा था तो मैं कहा आज वही डिस्कस कर लेते हैं, अच्छी चीज़ है। एंड कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना कोड प्रिंटिंग एंड फिंगर प्रिंटिंग। एंड ये टॉपिक में भी हमारा एक वीक चल सकता है क्योंकि ओ एस आई एन टी हम अच्छे से करेंगे, इस लेवल की करेंगे कि अगर हम बग बाउंटी करने जा रहे हैं तो वहाँ पे वेबसाइट या कुछ भी कर रहे हैं, अगर लाइक वेबसाइट पे कर रहे हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क पे कर रहे हैं तो कितनी इन्फॉर्मेशन हम गैदरिंग कर सकते हैं, उन सारे टॉपिक्स को हम यस पूरा ओ एस आई एन टी में पूरा खत्म करेंगे एक तरफ से। ओके, ओके इमेज सर। इमेज इमेज रिवर्स सर्च कैसे करते हैं, फॉरेंसिक के थ्रू भी देखेंगे कि डेटा एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, एंड उसके अलावा ईमेल डंपिंग कैसे करते हैं, सब डोमेन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेब के थ्रू कैसे करते हैं, टूल्स क्या हैं, एक्सटेंशंस क्या हैं, सारी चीज़ें हम देखेंगे। नेक्सस एसएस एसएसएस। का तो बेसिक टॉपिक है हमारा ओसिंट का। ओसिंट आपका होता है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, जिसमें हम बेसिकली चाहे हमारा टारगेट एक वेबसाइट हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली एम्प्लॉय लाइक, एंड एक नेटवर्क हो सकता है, या एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर एक गवर्नमेंट के लिए हम कर सकते हैं कि किसी के बारे में भी, मतलब पब्लिकली अवेलेबल जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको चाहे वेब के थ्रू हम एक्सेस करके डंपिंग करते हैं या कुछ टूल्स का यूज करते हैं या फिर एक्सटेंशन लाइक वेपिलाइजर हो गया आपका, नेटक्राफ्ट हो गया, उसके थ्रू हम कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे डेटा डंपिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे धीरे। ये पैसिव में आता है ना? वो तो हम कल डिस्क्राइब करेंगे ना कि कौन से टॉपिक्स एक्टिव में आते नहीं, हैं, कौन से पैसिव। मैं वैसे पूछ रहा हूँ, पैसिव में आता है ना ये तो। हाँ, देखो एक्टिव तो वो होता है मैं, ना जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन होता यस, है, सिंपल सा इंटरेक्शन वाला। एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ, हमेशा याद रखना अगर इंटरव्यू में तुमसे पूछा जाता है कि एक्टिव एंड पब्लिक में पैसिव में क्या डिफरेंस होता है, तो पैसिव। सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना लाइफ टाइम। पी फॉर पैसिव आता है तुम्हारा एंड पी फॉर पब्लिक आता है। तो पैसिव रिकॉन्सेंस या वो होता है जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है उनको डंपिंग करने को हम पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग कहते हैं। ओके, हाँ ठीक है। एंड जो एक्टिव होता है वो हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, लाइक हम अगर किसी वेबसाइट पे या किसी सर्वर पे आईपी पे nmap का स्कैन चला रहे हैं या फिर नेट का हम्म। स्कैन चला रहे हैं या फिर डायरेक्ट हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को कहीं पे मिलते हैं उसको मैनिपुलेट करने का ट्राई करते हैं सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू। सोशल इंजीनियरिंग भी एक तरह से ओसेंट में आ सकता है आपका। हम्म, ठीक है, यस ठीक है। सर। मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर फिशिंग का यूज कर सकते हैं सोशल इंजीनियरिंग के टॉपिक, क्योंकि देखो ओसेंट करने के लिए आपको सोशल इंजीनियरिंग तो करना पड़ेगा, सीधी सी बात। लाइक आप फिशिंग लिंक सेंड करते हो कि अगर टारगेट ऑर्गेनाइजेशन है कोई अपना, उसका एम्प्लॉय फिशिंग लिंक को टच करता है या ओपन करता है, हम मालवेयर इंस्टॉल करवाते हैं, वो चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है कि जो साइबर यस किल चेन मेथोडोलॉजी है आपका उसमें सारा बता दिया है कि पहले क्या करता है, रिकॉन्सेंस करेगा जो हमारा अटैकर होगा, रिकॉग्निशन फेज, उसके इंस्टॉलेशन फेज। उसके बाद वो वीपनाइजेशन करेगा, वीपनाइजेशन के फेज में आपका वो हाँ करेगा, पेलोड्स वगैरह जनरेट करेगा, एक्सप्लॉइट बनाएगा टारगेट के ऊपर अटैक करने के लिए। फिर डिलीवरी करेगा क्या, डिलीवरी में बेसिकली आपका आ जाता है फिशिंग लिंक के थ्रू भेजना, या वो मैंने हाँ, दो मतलब तीन वे हैं। फायरवॉल से कैसे पास कराना है। नहीं नहीं, डिलीवरी में आपका आएगा कि आप अपना पेलोड वायरस या जो मेलिशियस लिंक है उसको टारगेट के पास तक कैसे डिलीवर करते हो। लाइक आपने सुना होगा जैसे कि बहुत बार एक ब्लॉग मतलब होता है कि आप रेलवे स्टेशन पे जो फ्री के
यूएसबी वगैरह के चार्जिंग पोर्ट्स होते हैं उनका ना यूज करो आप, ये चीज़ें आप सुने होंगे। हम्म, इसमें होता क्या है कि वैसे नॉर्मल जगहों पे तो नहीं हो सकता, बट मेट्रो सिटीज़ में अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे वो एक ट्रैप भी हो सकता है आपके लिए कि कोई हैकर या कोई मतलब इलीगल हैकर या अटैकर आपका डेटा चोरी करने के लिए उसने वो चीज़ सेटअप करके रखा होगी, आप चार्जिंग पोर्ट समझ के उसको यूज करते हो एज अ चार्जर, बट वो क्या करता है बैकग्राउंड में आप नहीं देख रहे हो कि उस वो केबल कहाँ तक जा रही है, वो आपके फ़ोन का सारा डेटा चोरी कर सकता है। बट आजकल के yes sir. So स्मार्टफोन भी एडवांस हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपका यूएसबी डीबगिंग ऑफ है तो ऐसा नहीं कर सकता कोई अटैकर या हैकर। बट अगर इन द नेटवर्क तो हो आप, हाँ वही फ्री चीज़ मैं, वाईफाई में भी तो सिर्फ ये मैन मैन इन द मिडिल अटैक यस परफॉर्म कर वही सकते चीज़ हैं। कह रहा हूँ। अगर आप इन द नेटवर्क हो तो सिंपल सा फंडा है, आपको हाँ हाँ आपका डेटा चोरी होने से कोई नहीं रोक सकता। लाइक अगर एक ही राउटर में आप भी कनेक्टेड हो, एक अटैकर भी कनेक्टेड है, तो वो जस्ट देख सकता है क्योंकि वो यस एक्सपीरियंस बंदा है, वो प्रोफेशनल है, उसको सारी चीज़ों का नॉलेज है। तो ना यूज करो, यस ना सर हो सके ना यूज करो। अगर करते भी हो तो एनॉनिमसली करो, लाइक अगर ब्राउज़र पे विजिट कर रहे हो तो विदाउट लॉगिन करो, लाइक गूगल अकाउंट के थ्रू लॉगिन ना रखो उस टाइम पे। या फिर वैसे तो जो अटैकर होता है वो बहुत सारे वे का यूज़ कर सकता है, कुछ नहीं करेगा तो आप अगर लॉगिन वगैरह कर रहे हो, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी इंसान है तो वो सोशल मीडिया का यूज़ करेगा। अगर बाई चांस अगर आप एक ट्रेन पकड़ते हो, पकड़ने जाते हो स्टेशन पे, अगर वहाँ पे आपका ट्रेन लेट हो जाता है तो आदमी टाइम पास करने के लिए वो सोशल मीडिया का यूज़ कर सकता है या कुछ भी कर यस सर सकता है, विजिट कर रहा है या यूट्यूब देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उस चीज़ को एक अटैकर उसका डेटा डंप करने के लिए या उसके क्रेडेंशियल्स को डंप करने के लिए मैन इन द मिडल अटैक ट्राई कर सकता है, और वो सक्सेसफुली कर यस सकता सर है क्योंकि आप सेम नेटवर्क में हो, और सेम नेटवर्क में बहुत ईजी हो जाता है मैन इन द मिडल अटैक करना, और मैन इन द मिडल अटैक सेम नेटवर्क में ही होता भी है। यस सर सो हमारा आज का टॉपिक ओसिंट तो समझ में आ गया होगा। पब्लिकली अवेलेबल जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं उसको डंपिंग करने को हम ओसिंट कहते हैं, एक तरह से ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। यस ठीक, ओसिंट इज फोकस्ड ऑन पब्लिकली, ये चीज़ तो मैंने बता दिया। ओसिंट यूजेस वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू आप इंफॉर्मेशन, लाइक अगर आप एक अटैक करो, एज्यूम करो आप एक अटैक करो, ओके, आपको यस किसी पर्सन का इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना है तो सबसे पहला आप क्या करोगे, आप गूगल करोगे उसका नेम वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसका, उस इंफॉर्मेशन का यूज करके उसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने का ट्राई करोगे। लाइक अगर उसके उसका इमेज है आपके पास तो रिवर्स इमेज सर्च कर सकते हो आप। वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा कि एक इमेज के थ्रू किसी पर्सन को कैसे सर्च करना है, कैसे फाइंड आउट करना है कि वो पर्सन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अभी आगे आने वाला है हमारा टॉपिक। कुछ इमेज जो होते हैं वो एआई जनरेटेड होते हैं, जो कि पर्सन जो इस वर्ल्ड में नहीं है उनकी इमेजेस होती हैं, तो उनको बाईपास करना बहुत ही टफ हो जाता है। तो उस केस में हम कैसे उसको हैंडल करेंगे वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे अभी आगे। तो ये सारी सोशल मीडिया के थ्रू हम डंप कर सकते हैं, लाइक सोशल मीडिया पे जाते हैं, हम ट्विटर पे जाते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रेडिट पे जाते हैं, लिंक्डइन पे जाते हैं, सर्च करते हैं उस यूज़र नेम को, फाइंड आउट करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन। लाइक अगर आप जाते हो मेरा ही नाम सर्च करते हो, अगर जो भी जितने पर्सन का आएगा उसमें से आप मैचिंग करोगे कि हाँ ये पर्सन है, वैलिड है, किसी पर्सन की इन्फॉर्मेशन निकालनी तो आप वहाँ से उसके बहुत सारे, क्योंकि देखो सोशल मीडिया पे क्या होता है आपको भी पता होगा, लोग अपना एड्रेस डाल देते हैं, लोग अपना यस सर पिक्स वगैरह शेयर करते हैं, इमेज शेयर करते हैं, लोकेशन डाल रहे हैं, इमेज शेयर कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ तक कर दे रहे हैं। यस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोग शेयर करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, प्राइवेट ही रखो, ज़्यादा बेटर है। और खासकर एक इथिकल हैकर की तो भाई बिल्कुल जितना इनॉनमस रह पाओ, चाहे इथिकल हैकर हो, ब्लैक हैट हैकर्स की तो बात ही नहीं कर सकते आप, वो तो वैसे भी अपना जब तक सेफ्टी जितना हो पाएगा वो करते ही हैं। तो एज एन इथिकल हैकर भी आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान देना है। पब्लिक रिकॉर्ड्स क्या हो सकते हैं आप चेक कर सकते हो, लाइक अगर उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या कहीं पे गूगल वगैरह पे जो भी अगर मिल रहा है, इसकी भी टेक्निक्स हम देखेंगे कि साइट के थ्रू कैसे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं हम। स्क्रीन शेयर हो रही है ना, यस यस ठीक। यस And यस OSINT often involves using advanced analytical techniques such as natural language processing and machine। देखो मशीन लर्निंग में भी आप अगर एमटेक कर रहे हो आपको पता, मशीन लर्निंग में बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। लाइक अगर एक तरह से जो पीपल्स की कैलकुलेशन की जाती है कंट्रीज में कितने लोग हैं,
सारा डेटा कलेक्शन या हम्म रिसर्च किया जाता है किसी टॉपिक पे, डेटा कलेक्शन के लिए मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाता है, डेटा साइंस का यूज़ किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें टूल्स एंड टेक्निक्स बनाई जाती हैं कि कैसे करना है, इंटेलिजेंस गैदरिंग या इंफॉर्मेशन गैदरिंग कैसे करना है। ओके, एंड यस बहुत यस इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फिर हमारा इंटेलिजेंस लाइफ साइकिल। वैसे बेसिकली ये ओसिंट का टॉपिक ये नहीं है, बट इस लाइफ साइकिल के अंदर ओसिंट बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज होता है। अगर आप पीयूष आपने किया होगा यार, सीटीआई का एग्जाम दिया किसी ने अभी, ना। जो आरकेएक्स का हुआ था, उसमें तो इंटेलिजेंस क्या होता है सीटीआई का आया था ना सर्टिफिकेशन। तो जिसने भी किया होगा इसके बारे में अच्छे से जानता होगा, जिसने नहीं भी किया होगा मैं अभी बता दे रहा हूँ। इसमें होता क्या है बेसिकली, लाइक यहाँ पे आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग नहीं, आप अज्यूम करोगे आप एक सॉक एनालिस्ट हो। सॉक एनालिस्ट का जो काम है ना, वो इस फेज में आता है, एनालिसिस के फेज में वैसे। बट मैं बता रहा हूँ कि क्या पता अगर आपके पास नॉलेज हो, तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप एक सॉक एनालिस्ट हो, अगर आपके पास इस सारे प्रोसेस की नॉलेज हो तो आप खुद कर सकते हो। बेसिकली ये होता किन के लिए है, ये होता है इंसिडेंस रिस्पॉन्डर का नाम सुने होगे, या यस सर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का नाम सुने होगे, यस सर हाँ। एंड साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस के जो भी एम्प्लॉयज होते हैं वो इसी स्टेप्स को फॉलो करते हैं अच्छा आफ्टर अ डेटा ब्रीच इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जो इंसिडेंट ओके हैंडलर होते हैं। यस। जैसे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में डेटा ब्रीच हुआ, जैसे अभी आप सुने होंगे एम्स का डेटा चोरी हुआ था, अटैक हुआ था। हम्म, अभी उस पे हम्म अभी उस पे जो भी हमारी फॉरेंसिक की टीम होगी या जो थ्रेट इंटेलिजेंस की टीम होगी, हम्म, वो उस पे काम कर रही होगी। तो उनका जो प्रोसेस होगा वो जस्ट इतना ही होता है, और ये 4 ही 5 नहीं है, एक प्रोसेस बहुत लंबा होता है। एंड मैं नीचे मैंने थ्योरी दे दी है, मैं ये सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा, बट मैं ऐसे ही समझा देना चाहता हूँ क्योंकि थ्योरी पढ़ना कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं है, मैं ऐसे समझा देता हूँ। इसमें सबसे पहला आता है आपका प्लानिंग डायरेक्शन नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। ओके, सो यस सर व्हाट इज प्लानिंग एंड व्हाट इज डायरेक्शन। तो होता क्या है, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में डेटा ब्रीच होता है, जब भी कोई हम्म फॉरेंसिक टीम आएगी या इन्वेस्टिगेशन की टीम आएगी, तो वो जो भी उसका ऑनर होगा उससे डिस्कशन करेगी कि हाँ किस टाइप का अटैक परफॉर्म हुआ है, एंड फिर वो गोल डिसाइड करेगी कि इसको मिटिगेट कैसे करना है। ओके, ठीक है। इस प्रोसेस में हमारा प्लानिंग एंड डायरेक्शन में यही होता है, और ऑनर उस टीम को थ्रेट इंटेलिजेंस, थ्रेट इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के जो भी होंगे उनको परमिशंस देगा। उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑनर होगा वो परमिशन देगा कि आप ठीक है, आप मेरे लॉग फाइल्स को ले लो, आप पूरे नेटवर्क का एक्सेस दे देगा जो भी, कि आप ठीक है आप फॉरेंसिक करो और हमें बताओ कि क्या हुआ था एक्चुअली। सो मेरे हिसाब से बेसिकली लॉग फाइलें सबसे पहले वो डिमांड करते हैं कि यस, हमें पहले लॉग तो फाइल दे दो। उसके बाद हमारा क्या होता है, कलेक्शन। फिर जो हमारी फॉरेंसिक जो भी टीम होगी वो कलेक्शन करेगी डेटा का, जो भी लाइक जो भी सिस्टम्स होंगे उस नेटवर्क में, या जो भी हमारा आईबीएम क्यू रडार या स्प्लंक के थ्रू जो भी, जो हमारे बेसिकली लॉक्स को कैप्चर्स करते हैं डिवाइसेस। हम्म सिम टूल्स के बारे में सुना है किसी ने, सिम टूल्स? ना भाई। सब सिम, अच्छा ये फॉरेंसिक टूल है क्या नहीं नहीं, सॉक एनालिसिस में काम आता है, इसमें तो आपका आ ओके जाता है SIEM। अबे सिम क्यों कह रहा है, SIEM का है ना। सिम टूल्स ही बोलते, लॉग मॉनिटरिंग टूल्स है। हाँ, सिम में SIM समझ गया था। नहीं भाई, इसको भी सिम ही बोलते हैं, बस वही है। हो सकता है कि आप हम्म, सुन ली हो या मैंने गलत बोल दिया हो। सर ये सी ये सर क्या सिम इसे टूल्स यूज कैसे इसे ये सिम टूल्स मैं आपको बताऊंगा। मैं सॉक का जब स्टार्ट करूंगा सीरीज तो उसमें सिम टूल्स पे कैसे वर्क करना है सारा बता दूंगा। अगर आप एक सेकंड इमेज देखते हैं, इमेज में है कुछ सिम टूल्स आपके बेसिकली करते क्या हैं। स्नॉर्ट हो गया आपका, एंड हाँ। आईबीएम क्यू रडार हो गया, और इस टाइम पे बहुत ही फेमस है आपका ये स्प्लंक हो गया। यहाँ पे देखो आएगा आई थिंक, ये तो आईबीएम का है, नोट ये स्प्लंक है, नोट और स्प्लंक सबसे होमोलॉजिक्स, ज्यादा रिलेक्स, चल रहे हैं। रैपिड,
तो ये सब बेसिकली होते क्या, एक नेटवर्क में सिम सोल्यूशन का जो होता है वो इंस्टॉलेशन किया जाता है नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस के लिए। ओके, कि लाइक अगर डॉस अटैक हो रहा है तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है, बताता है कि आपके नेटवर्क पे अटैक हो रहा है करंट टाइम पे, ठीक। बट कभी कभी क्या होता है, एज अ एम्प्लॉय कोई अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय, जैसे मैंने बताया कि अगर फिशिंग लिंक पे टच कर देता है और वो फिशिंग लिंक जो होता है वो एक मालवेयर कैरी करता है, वो उसके सिस्टम पे मालवेयर इंस्टॉल होगा। अगर वो एक वॉर्म होगा तो ऑटोमेटिक उस पूरे नेटवर्क में ऑटोमेटिक जो है वो फैल जाएगा। और साथ ही फैलता रहेगा। वॉर्म के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि एक अटैकर अगर किसी सिस्टम पे डाल देता है वॉर्म को किसी तो वो ऑटोमेटिक वो ट्रेवल करता रहता है इन द नेटवर्क। तो वही सारी यस जो सर। हमारी टीम होती है फिर डेटा का कलेक्शन करती है, लॉग्स का कलेक्शन करती है, सिस्टम को भी मैनुअली चेक करती है, नेटवर्क को चेक करेगी, सिम सोल्यूशन के जो डिवाइसेस होंगी उनको चेक करेगा। लाइक उसमें बफर वगैरह भी होते हैं, बफर भी चेक किए जाते हैं। मैं सिम कराऊंगा ना, बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे से कराऊंगा, मजा आएगा एकदम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वो डेटा को कलेक्ट करेगी एंड प्रोसेसिंग, एंड फिर आता है आपका प्रोसेसिंग का फेज, प्रोसेसिंग एंड एक्सप्लॉइटेशन का। तो बेसिकली होता क्या है प्रोसेसिंग में, क्या होता है, लाइक आपने रैनसमवेयर अटैक सुना होगा, ठीक। यस सर। जो लॉग फाइल है आपकी, जरूरी नहीं है कि आपका सिम सोल्यूशन इंस्टॉल तो आपने किया है, बट अगर उस अटैक के फेज में एक रैनसमवेयर अटैक हुआ है और फाइलें आपकी ही लॉग फाइलें इंक्रिप्टेड हो गई, पहले जो फॉरेंसिक का इन्वेस्टिगेशन की टीम होगी वो उन लॉग फाइल को डिक्रिप्ट करेंगे, ठीक। एंड उसके बाद आपका एनालिसिस का फेज आता है जिसमें टेक्टिकल्स आते हैं, टीटीपी के में सुने होगे ना, टेक्टिक्स टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोसीजर्स। कल। तो इसमें क्या होता है, लॉग फाइल्स पे एनालिसिस किया जाता है कि लॉग फाइल को चेक किया जाएगा कि हाँ कहाँ पे कौन सा सोर्स आईपी क्या था, डेस्टिनेशन आईपी क्या था, एंड पोर्ट क्या था। सबका मैं सिम सोल्यूशन कराऊंगा तो बताऊंगा, उसमें सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। लाइक सोर्स आईपी कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, और हमारे सिस्टम पे कौन सी आईपी पे आ रही है, कौन से पोर्ट पे आ रही है, और कितने टाइम तक आ रहा है रिक्वेस्ट। ओके, एंड ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, पोर्ट वगैरह चेक किया जाता है, टाइम चेक किया जाता है। टाइम बेसिकली चेक किया जाता है जैसे कि अगर एक इन द ऑर्गेनाइजेशन आप सुने होंगे कई ऑफिसेज में यूट्यूब वीडियोस पे बैन होता है कि आप यूट्यूब नहीं चला सकते। यस सर। उन सबका डिटेक्शन करने के लिए भी सॉफ्टवेयर आप, मैंने पीयूष बताया था उस दिन सीआरई के बारे में, कस्टम रूल इंजन के बारे में, उसमें आप ना रूल सेट कर सकते हो। लाइक अगर डॉस अटैक हाँ प्रिवेंट करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन को डॉस अटैक से, हाँ, मतलब कितने टाइम पे अगर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है तो उस आईपी को हाँ, ब्लॉक कर दे, कि मतलब अगर कितनी रिक्वेस्ट पे ब्लॉक करना है उस आईपी को। कि अगर एक ही सोर्स आईपी से बार बार एक ही सोर्स पोर्ट पे या सोर्स डेस्टिनेशन आईपी पे एक ही सोर्स आईपी से बार बार रिक्वेस्ट आ रहा है या सिंक हाँ पैकेट्स आ रहे हैं आपके, तो उसको आप ब्लॉक कर सकते हो। उसमें कस्टम रूल इंजन होता है, आप डायरेक्ट सेट कर दोगे, एक तरह से कॉन्फ़िगरेशन कर दोगे ऑटोमेटिक। अगर 5 से 10 बार से ज़्यादा हो रहा है वो चीज़, ऑटोमेटिक आपके नेटवर्क में वो आईपी ब्लॉक हो जाएगी, तो फिर वो कुछ भी करे वो डॉस अटैक नहीं कर सकता। एंड सर, फिशिंग, सेम काम सर ये आईडीएस का भी होता है ना सर? फायरवॉल का, सॉरी सर, बट फायरवॉल का भी आईडीएस पे सेम काम। हाँ आईडीएस का होता है, बट आईडीएस क्या होता है फायरवॉल पे जब आपका होता है बहुत अच्छे लेवल पे होता है, आईडीएस एंड आईपीएस, आईडीएस में आईडीएस नहीं नहीं, होता, आईपीएस का आईपीएस होता पे होता है बेसिकली। जो आईडीएस तो आपका होता है इंट्रूजन डिटेक्शन है। सिस्टम, डिटेक्शन। बेसिकली वो जस्ट डिटेक्ट करेगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ उसने डिटेक्ट किया है, लेकिन वो प्रिवेंट नहीं करेगा, वो डिटेक्ट ही करेगा खाली। बट जो हमारा आईपीएस होता है ना, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, वो डिटेक्ट भी करेगा और आपको उस अटैक से प्रिवेंट भी करेगा। लाइक जैसे डॉस अटैक हो रहा है, बट वो भाई एक नेटवर्क के लिए ही होता है, ठीक है। क्योंकि उस केस में ना जस्ट एक तरह से फिशिंग अटैक हो सकता है, ब्रूट फोर्स अटैक हो सकता है, डॉस अटैक। बट जब सिम सोल्यूशन का इंस्टॉलेशन किया जाता है वो ओवरऑल नेटवर्क में जितनी भी चीजें हो रही हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सारी चीजों पे कंट्रोल एक एक ओनर का कंट्रोल रहे। क्योंकि आपने सुना होगा सॉक की एक सॉक टीम जो होती है उसके लेवल्स होते हैं, लाइक L1 L2 L3 एंड फिर आता है आपका सॉक लीड।
सॉक लेवल 1 यस पे सर। जो बंदा होता है वो इस फेज पे बैठा रहता है एनालिसिस के। डिटेक्शन यहाँ पे ही होता है, डिटेक्शन भी होता है और आपका एनालिसिस फेज में डिटेक्शन भी होता है एंड उसको जो है मिटिगेशंस भी होते हैं। लेवल 2 का जो आपका सॉक टीम का होगा बंदा वो करेगा एंड उसके बाद वो अगर उससे नहीं हो रहा है तो फिर वो आगे पार्सिंग कर देगा उस लॉग फाइल को। फिर जो सॉक लीड का मेंबर होगा वो करेगा उसके ऊपर। फिर हमारा जब सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं, अगर हम फाइंड आउट कर पाते हैं कि हाँ कि क्या कॉज था उस अटैक, अगर वो अटैक परफॉर्म हुआ तो उसका रीज़न क्या था, हमारे नेटवर्क में या सिस्टम में क्या वीकनेस थी जिसकी वजह से वो अटैक परफॉर्म हो पाया है। ओके, यस सर। उसके बाद जब हमको सारी चीज़ें फाइंड आउट हो जाती हैं तब हम आते हैं डिजिग्नेशन पे। एंड डिजिग्नेशन में आपका बेसिकली होता है कि आप फीडबैक दिया जाता है ऑनर को। द प्रोसेस ऑन द प्रोसेस ऑफ मूविंग इंटेलिजेंस फ्रॉम प्रोसीजर टू कंज्यूमर। इसमें आप देखोगे कंज्यूमर का भी एक नाम आ रहा है। इज लार्जली, अभी मैं बताता हूँ क्यों आ रहा है। इज लार्जली स्टैंडर्डाइज्ड विच कंजम्पिंग being assumed in 5 step process of well until point, ये आई थिंक गलत है कुछ। बाई द रिसीव। तो भाई इस केस में ना बेसिकली होता क्या है, जो टीम रहती है हमारी इन्वेस्टिगेशन की वो ऑनर को बताएगी कि ठीक है हमने, अगर उन्होंने मिटिगेशन कर दिए हैं तो वो बता देगी कि हाँ हमने मिटिगेशन कर दिए हैं। अगर फिर से वो अटैक उस ऑर्गेनाइजेशन में ना परफॉर्म हो उसके लिए अगर उसको लग रहा है कि नेटवर्क में जो डिवाइसेज लाइक सिम सोल्यूशन में जो डिवाइसेज लगे हुए हैं उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है तो वो भी इंफॉर्मेशन करेगा, वो फीडबैक देगा। एंड उसके अलावा जो इसका फीडबैक होगा ओनर का, ऑनर ऑनर के जो कस्टमर होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के जो कस्टमर्स होंगे, लाइक अगर कोई उस ऑर्गेनाइजेशन में शेयर होल्ड करता है उसका भी तो नुकसान हो रहा है ना, अगर डेटा ब्रीच हो रहा है उसका भी तो हाँ नुकसान बिल्कुल। हो रहा है। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा पैसा तभी लगाती है उस अपने ऑर्गेनाइजेशन में जब उसमें डेटा ब्रीच होता है। क्योंकि अगर आप मान के चलो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे अगर डेटा ब्रीच एक बार हो गया ना तो फिर उनका जितने भी सिस्टम्स का इंस्टॉलेशन होगा वो एकदम अपग्रेडेड सिस्टम का करवाना पड़ेगा उनको। वही सारी चीज़ें हैं, बस इंटेलिजेंस लाइफ साइकिल में इन्हीं 4-5 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। ठीक है, पढ़ यस लेना, सर। डिटेल में पढ़ लेना, गूगल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एंड सर, मतलब इस फिर आ जाता है हमारा टॉपिक सॉक पपेट्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली ये नॉन मीटी के लिए यूज किया जाता है सॉक पपेट्स। ओके, यहाँ पे दिया ना प्रेजेंटेशन, आप कौन हो, अगर उसको नहीं दिखाना चाहते हो, एक सेकंड कोई आ रहा है आई थिंक, बहुत लेट हो गया, कोई ना माइक ऑफ कर लेना। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में आप एज अ थ्रेट इंटेलिजेंस जाते हो एंड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन के जाते हो, इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर। ओके, अगर आप उस टाइम पे रिसर्च कर रहे हो या लॉग एनालिसिस कर रहे हो, कलेक्शन कर रहे हो या पब्लिकली अवेलेबल ओसेंट कर रहे हो, पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन को देख रहे हो, टाइम आपको भी एनोनिमस रहना पड़ेगा। तो उसके लिए आप सॉक पपेट्स का यूज कर सकते हो। अभी मैं अच्छे से दिखाता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बट इसका गलत यूज मत करना कोई कभी भी, मैं अभी भी बता रहा हूँ, बीइंग इथिकल। ओके, हम्म, सो ये हमारा धर्म है। पर्पज ऑफ सॉक पपेट्स, basically OSINT investigators create sock puppets so they can access content on various sites such as social media platform where content is only available with an account. Okay, लाइक अगर कहीं आप विजिट करते हो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस करने के लिए, ओसेंट करने के लिए, बट आपको वहाँ पे अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। बट आप सोच रहे यस हो सर। कि आपको अपना रियल नेम हाइड करना है, आपको अपना ओरिजिनल इमेज हाइड करना है, एड्रेस हाइड हाइड करना है, डेट ऑफ बर्थ हाइड करना है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पे डिटेल आपको देनी पड़ती है और वो वेरिफिकेशन भी करते हैं। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे कुछ भी डाल दोगे, लाइक गलत नाम डाल दिया आपने, गलत इमेज डाल दी, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं होता है, जैसे आप अगर इन केस देख रहे हो डिजी लॉकर का एग्जांपल ले लो तो वहाँ पे सारा वेरिफिकेशन है, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं या एप्लीकेशन हैं वहाँ पे
पूरा एक डिटेक्ट करते हैं कि हाँ रियल बंदा है या नहीं। अभी तो फेसबुक भी कर रहा है इस चीज़ पे काम कि बहुत ही जल्द हमारा जो है फेसबुक, खासकर इंडिया में, आपका आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा और एक से ज़्यादा अकाउंट आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर करते हो तो उसके लिए फिर परमिशन लेना पड़ेगा। बहुत जल्द हो जाएगा और अच्छी चीज़ है, होना चाहिए। अच्छा, जिसके पहले से ही बने हुए होते हैं। उसका मतलब नहीं है, वो उसका सोल्यूशन देंगे। हर एक चीज़ का सोल्यूशन आता है। तो ये चीज़ समझ में आ गया ना कि हम जैसे किसी वेबसाइट पे जाते हैं, हमको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, बट वहाँ पे हमको डिटेल्स, अपने ओरिजिनल डिटेल्स, वो भी एक तरह से जो कि डिटेल्स ओरिजिनल शो हो पाए, उनको हमको कैसे जनरेट करना है, वो चीज़ें हम सॉक पपेट्स के थ्रू ही करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ब्लॉग्स ओके। लिस्ट डाली हुई है, मैं इसको शेयर कर दूंगा। खासकर आप इस पे चले जाना, इस पोस्ट पे, रेडिट के। यहाँ पे आपको पूरा सेटअप मिल जाएगा कि सॉक पपेट अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं। फेक नेम जनरेटर हो गया, दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट, मैंने इसके भी लिंक डाले हुए हैं, तो आपको परेशानी नहीं है। और ये चीज़ मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया है एज अ बोनस, बट इसका यूज़ मत करना, कभी चलता है कभी नहीं चलता। तो मैं ही बता देता हूँ, मैं सारी वेबसाइट एक्सप्लेन दूंगा। अभिषेक, तुम्हारी वॉइस लैग कर रही हो। मेरी नहीं कर रही, तुम्हारा नेटवर्क नहीं होगा भाई। हम्म। ये हो गया तुम्हारा एआई बेस्ड इमेज जनरेट करने के लिए, एंड फेक नेम जनरेटर। सारा ओपन कर लेता हूँ, क्रिएट अ फ्री वर्चुअल पेमेंट कार्ड, एंड फुल, ये तो बता दिया मैंने, इसको मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। इसको पढ़ लेना, ये ब्लॉग बेसिकली पूरा एक सॉक पपेट अकाउंट कैसे बनाना है उसके बारे में है। बहुत ही अच्छा पोस्ट है। इसमें अगर आप जाओगे ना, इसमें मिंट वगैरह के बारे में भी बताया है इसने कि आप अमेजान वगैरह से कैसे एक वर्चुअल सिम परचेज कर सकते हो, एक वर्चुअल फ़ोन कर सकते हो, एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जिसकी इन्फॉर्मेशन आप हाइड रख सकते हो। इसमें शायद बताया होगा, मैंने पढ़ा था आई थिंक, हाँ ये रहा ना। सेटअप द मिंट मोबाइल ट्रायल अकाउंट समवेयर अवे फ्रॉम योर होम एज फॉर यू आर विलिंग टू गो, ओके। एंड जी कहीं सर। का भी आप अमेज़न पे अवेलेबल है ये, और लीगल है, कोई दिक्कत नहीं, आप परचेज कर सकते हो अगर आपको एनोनिमस रहना है तो। कट करते हैं अभी। क्या आ जाता है भाई, अगर हमको सॉक एक पपेट अकाउंट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, जहाँ से हमको सारी इन्फॉर्मेशन एक रियल इन्फॉर्मेशन की तरह मिल जाए। तो सबसे पहली वेबसाइट आती है फेक नेम जनरेटर करके, ओके। जी सर। इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट कर सकते हो, एक सेकंड रुकना। यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक मेल, एंड नेम सेट अमेरिकन, अमेरिकन कंट्री वगैरह सेट कर सकते हो, कंट्री हो गया। उसके बाद आप नेम्स, जो भी ये बेसिकली आई थिंक ऐसे ही करता है, अगर आप रिफ्रेश करोगे तो दूसरा आ जाएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन देगा ना, आप इस इन सब इन्फॉर्मेशन का यूज कर सकते हो, एक, क्योंकि ये उन इंसान जो वो इंसान होते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट आपका डिटेल ये वैलिड होगा जब भी आप कहीं पे भी यूज करोगे एक सॉफ्ट पॉकेट अकाउंट बनाने के लिए, ओके। अगर जी एक सर। रिसर्च ही कर लेता हूँ, आ गया जॉन करके आ गया। फिर से रिफ्रेश करते हैं, सैंड्रा करके आ गया। चेक करना बार बार, जितनी भी डिटेल्स आएंगी हर एक अलग पर्सन की आएंगी, और उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स होंगी आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। आई थिंक एज वगैरह चेंज करने का यहाँ पे नहीं है, एडवांस ऑप्शन में होना चाहिए। आप एज, सर, मेरे क्वेश्चन। हाँ बताओ। सर जैसे कि सर अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी को किसी ने इस सर ये करके जनरेट कर लिया, ठीक है, सॉक पपेट यूज करके अपना फेक डिटेल ये कर लिया और उसे क्राइम कर लिया, ठीक है। हम्म। अब सर जब क्राइम में सर जब ये सर डिटेक्ट होगा कि नहीं यहाँ से फाइंड ये आउट कर जनरेट हुआ है पाएगा, तो सर कोई नहीं फाइंड आउट सर कर तो पाएगा। लॉजिक क्या सर क्या सर क्या इसके पीछे लॉजिक है जो फाइंड आउट नहीं कर पाएगा? लॉजिक सिंपल सी बात आप समझो कि चीज को एक अटैकर भी यूज कर सकता है, कहने की बात नहीं, एक अटैकर भी यूज कर सकता है, बट आपका सवाल ये है कि हम क्यों यूज कर रहे हैं ना। नहीं सर, मतलब मेरे कहने का मतलब ये सर कौन सी सर एल्गोरिदम फॉलो कर रहा है जो कि सर कोई भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा? क्योंकि जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि आपको पता होगा अगर आप गूगल करते हो तो गूगल जो पब्लिकली ब्लॉग पोस्ट होते हैं या जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसी को डंप करता है।
जो चीज वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर मैं अभी दूसरा एग्जांपल बताता हूँ उससे आप समझ जाओगे। ये है आपका रैंडम फेस जनरेटर, दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट करके वेबसाइट है ये आपका। ये ऐसे पर्सन का इमेज लाती है जो कि इस पूरे वर्ल्ड में, ये आप इमेज देख रहे हो, ये पर्सन इस पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो आपने बाई चांस ये अकाउंट इस इमेज का यूज करके कोई अकाउंट बना लिया या किसी अटैकर ने बना लिया, तो अगर फॉरेंसिक की टीम करना चाहती है, क्योंकि देखो आपको भी एनोनिमस रहना है, सीधी सी बात है, और होते हैं केसेस यही होते हैं, तो मैं उसी चीज को समझाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक फीमेल, एज कर सकते 36 to 35, कोई भी कर दो, इंडियन कर दो, रिफ्रेश इमेज करो, आता है कुछ, देखते हैं, आ गया। ये जो पर्सन है ये इस पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये जनरेटेड, ये जो इमेज जनरेट हो रही है ये एआई जनरेटेड इमेज है। ओके, यहाँ पे देख रहे हो, जनरेट रैंडम ह्यूमन फेस इन वन क्लिक एंड डाउनलोड इट, एआई जनरेटेड फेक पर्सन फोटोज। मतलब ये पर्सन की जो इमेज देख रहे हो ना आप, ऐसा कोई पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता इस वर्ल्ड में। तो अगर कोई क्रिमिनल होगा, अगर इस चीज का यूज करके करता है। एक मिनट, ये इसे कैसे पता कि ये पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा? नहीं कोई करता, तो डाटाबेस यूज कर रहा होगा ये। हाँ, वो जो कर रहा है उससे हमसे मतलब नहीं है, बट ये वही चीजें देगा। या तो सुनो, ये सही कह रहे हो तुम, तुम्हारा सवाल सही है, ये पर्सन एग्जिस्ट कर भी सकता है, बट वो डेड हो चुका होगा, ये भी हो सकता है, इस चीज को भी ध्यान से समझ लो। वो भी हो ये सकता है, पर्सन दूसरा था, ये भी हो सकता है कि वो किसी भी मतलब सोशल मीडिया पे या ऐसे कहीं भी अवेलेबल ना हो। नहीं नहीं, आप अगर इसका रिवर्स इमेज सर्च करोगे तो इस पर्सन का रिवर्स इमेज सर्च में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगा, आप कभी भी कर लेना। मैं वही बता रहा हूँ ना कि वो बंदा, मान ले मनीष है, अगर मनीष का पूरी लाइफ में अब तक कोई भी अकाउंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि आधार कार्ड भी नहीं है इसका, बाय चांस अगर मान के चलो, तो मान सकते हैं कि वो एग्जिस्ट करता होगा, मतलब बट ऑन आप डॉक्यूमेंट्स सुनो, नहीं। बहुत ज़्यादा जा रहे हो, क्योंकि उतने की ज़रूरत नहीं है। जो ये एआई जनरेटेड इमेज होते हैं ना, ऐसे पर्सन की इमेज बनाते हैं जो बेसिकली 95 to 99% ये मान के चलो कि जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कभी ना किए हैं ना करेंगे, आगे कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कहा नहीं जा सकता किसी चीज़ के बारे में, बट अभी तक नहीं किए हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर इस पर्सन का मैं करता हूँ, अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो एक ही दिन में कर जाएगा, इस चीज़ को भी, ये नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है, समझ सकते हो। ठीक है, तो अगर आप मान के चलो कोई साइबर क्रिमिनल है, या आप ही जो है अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, लाइक आप डार्क वेब पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, आपको भी तो बचना है, सामने वाला जो अटैकर है उससे आपको भी अपने आप को प्रिवेंट करना है, बचाना है अपने आप को। तो आप भी फेक इन्फॉर्मेशन का यूज करोगे, और आपको हमेशा बताया जाता है, वैसे तो पहली बार डार्क वेब कभी मत यूज करना। एंड अगर इन द केस आपको फॉरेंसिक करना है, लर्निंग करना है, तो अगर आप लीगल वे में जा रहे हो किसी सीनियर के अंडर में, तो आपको पता चलेगा कि आप अपने और bro, फेक इन्फॉर्मेशन के साथ ही विजिट करना, हमेशा लीगल चीज़ें मत यूज़ करना कभी भी। ये दोनों चीज़ समझ में आ गया, यहाँ से हम सारी डिटेल्स कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे डिटेल्स आपको मिलती है ये वेबसाइट जनरेट करके देता है, उसका यूज आप कर सकते हो, लाइक ये जितने भी एड्रेस वगैरह yes sir, ये लीगल होंगे, ठीक है। इसका यूज आप मानोगे नहीं, yes sir, पहले ना पासपोर्ट, फेक पासपोर्ट बनाने के लिए बहुत किया जाता था, बट अभी उन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए हैं, ये तो वैसा का वैसा ही है, बट अभी उन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए हैं वेरिफिकेशन वगैरह के, और खासकर अमेरिका में बहुत ज़्यादा किया जाता था। और आप देखोगे ना अमेरिका का इंफॉर्मेशन, यहाँ पे ज़्यादातर अमेरिका का ही मिलेंगे आपको, कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का आप कर सकते हो एज अ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेटर, या थ्रेट इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेटर, कुछ भी कर सकते हो। एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग या ओसिंट कर रहे हो आप, अगर पेनिट्रेशन टेस्टिंग ही कर रहे हो, ओसिंट कर रहे हो, आपको लाइक किसी वेबसाइट को विजिट करना है, तो भी आप एनॉनिमस रह सकते हो यहाँ की डिटेल को यूज करके। ओके, तो समझ में आ गया। एंड yes क्या sir, आता है आपका एक privacy.com करके एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप ना प्राइवेट वर्चुअल कार्ड्स कार्ड्स परचेज कर सकते हो। आप यहाँ पे लॉगिन करोगे, साइन अप करोगे, यहाँ पे
आपको ना एक प्राइवेट अकाउंट मिल जाएगा पेमेंट्स लेने के लिए। बेसिकली ये वेबसाइट इंडिया में वर्क नहीं करेगी, मैं अभी भी बता दे रहा हूँ। इस पे साइन अप करने के लिए आपको यूएस का एड्रेस चाहिए, यूएस का नेम चाहिए, तो आप उसका यहाँ से यूज कर सकते हो। एक चीज, ये साइट तो ट्रेसेबल होगी, मे बी, 100% होगी, बट ये साइट क्योंकि हम इंफॉर्मेशन डंप नहीं करेगी कभी भी, क्योंकि यहाँ पे जो वर्चुअल कार्ड्स जनरेट होते हैं, आपने वर्चुअल कार्ड्स के बारे में पता होगा, वहाँ पे ना तो आपका कोई नेम होता है, ना कोई, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये, बट आपका जो नहीं, वर्चुअल वो तो कार्ड, ठीक है। हाँ अगर ये पेमेंट लेगा, ये भी तो पेमेंट लेगा कैसे न कैसे, या तो पेपाल लेगा यस, या बिटकॉइन लेगा। अगर बिटकॉइन लेता है तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो नॉन ट्रेसेबल है एक हद तक। अगर पेपाल वगैरह लेता है तो अकाउंट ट्रेसेबल है, फिर तो बंदा ट्रेस हो जाएगा इजीली। नहीं, वो देखो, वो केस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस केस में कार्ड्स का यूज हो रहा है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, बट वो केस के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, हम्म। कि अगर कोई इससे कनेक्टेड है, अगर वो डेटा दे रहा है, तो उसकी गारंटी ये नहीं ले सकता, बट ये खुद कोई डेटा करेगा। लाइक तुम्हारा ना तो यहाँ पे नेम शो करेगा इस कार्ड पे, ना तो हाँ, नंबर वो तो नंबर ठीक है। करेगा, हाँ, बट हाँ। जब तुम बताओगे तभी वो पेमेंट लेगा। एंड ये तुम्हारे, लाइक बेसिकली ये अमेरिका के पर्सन होंगे, उनकी इंफॉर्मेशन के साथ ही तुम यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो। ये भी है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है तुम्हारा, खाली अमेरिका का जो पर्सन होगा वही लॉग इन कर सकता है, या उसकी डिटेल्स के साथ लॉग इन कर सकते हो, क्योंकि वेरिफिकेशन जब यहाँ पे साइन अप करोगे तो तुम्हारा वेरिफिकेशन भी होगा। बट इजी होता है, कोई बहुत ज़्यादा लेंदी स्टेप्स नहीं है, तो कर सकते हो आप। और ये तो ब्लॉग ही है, तो इतना ही है। एंड एक वेबसाइट रही आपकी ये, मनीष सुन रहा था उसके कहानी को। हाँ, मैं सब सुन रहा हूँ। देता हूँ, समझ लेना और खुद विजिट करना, कोई दिक्कत की बात नहीं। खुद विजिट करो, रिसर्च करो, तभी समझ में आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें समझाने से ही नहीं होती। ओके, ये आपका एक वेबसाइट है, एमी कीज फेक मेलर। ओके, आप यहाँ पे अगर यस। पेनिट्रेशन कर रहे हो, लाइक सोशल इंजीनियरिंग का यूज कर रहे हो, आप इस वेबसाइट का यूज कर सकते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन पे फिशिंग अटैक करने के लिए। लाइक अगर आप एक अटैक करो, ठीक, एक अटैकर है, तो वो इस वेबसाइट का यूज कर सकता है। कैसे? वो क्या करेगा, फ्रॉम नेम में वो नेम दे देगा कोई भी, फ्रॉम ईमेल। सीईओ या फ्रॉम ईमेल कंपनी में क्या का कर सकता ऑफिशियल है, मेल। उस ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ का ईमेल यूज कर सकता है। हम्म। ठीक है, और टू में क्या कर सकता है, उसी ऑर्गेनाइजेशन के एक एम्प्लॉय को कर सकता है, और डेट सब्जेक्ट में कुछ भी डाल देगा, टेक्स्ट में कुछ भी डाल देगा। तो जब भी वो एम्प्लॉय जो होगा, वो अगर अपना मेल चेक करता है और देखता है कि उसके सीईओ के मेल से उसके मेल पे कुछ इन्फॉर्मेशन आई हुई है, तो वो तो वैलिड ही समझेगा ना कि उसका सीनियर उसको मैसेज कर रहा है। हम्म, हम्म। बिल्कुल। वो गलती करेगा, हाँ। वो गलती करेगा। भाई यहाँ पे ये चीज होता है, बिना किसी ईमेल में लॉगिन किए बिना आप उसके ईमेल का यूज करके किसी दूसरे मेल पे सेंड कर सकते हो कोई भी मेल। ये चीज, इसका स्टेप्स होता है, इसका स्टेप होता है। ओके, जरूरी नहीं है कि ब्लैक, मतलब जो ब्लैक अटैकर्स होते हैं वही ये काम करें। आप, ब्लैक बॉक्स टेस्टर भी ये काम करते हैं, यस, इसका यूज करते हैं। बट ब्लैक लीगल वे बॉक्स में टेस्टर करना, और ग्रे बॉक्स। बट लीगल वे में करना। मैं सारी हाँ। इन्फॉर्मेशन हूँ, बट लीगल वे में करना हमेशा। बी एन एथिकल हैकर ऑलवेज। सारी बिल्कुल। जरूरत पड़ेगी आप करोगे, बट लीगल वे में करना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। ये टेस्टिंग में काम आता है, मैं बताया था कि ये जब हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं जिसमें कंपनी हमें कुछ भी नहीं देती और कहती है हम पे अटैक करो, हाँ, तब ये फिशिंग के काम आता कि आप बताओगे ओनर को कि हम आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके एम्प्लॉय के ऊपर सोशल इंजीनियरिंग अटैक कर रहे हैं, है। हाँ। क्योंकि देखो एक चीज बताऊं, रियलिटी है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज के ऊपर सोशल इंजीनियरिंग अटैक खुद करवाते हैं, चेक करने के लिए कि उनका एम्प्लॉय जो है वो जागरूक है या नहीं है, अवेयर है कि बिल्कुल। नहीं है, इन सारी सोशल इंजीनियरिंग अटैक से वो अवेयर है। वो चेक करते हैं, लाइक कि फिशिंग लिंक को टच तो नहीं कर दे रहा है। और बेसिकली जब आप अगर एक इन्वायरमेंट में जा रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो ऐसा जो कि सॉक इन्वायरमेंट में वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा आप सेफ रहना, क्योंकि आपकी जॉब जा सकती है, सीधी सी बात है। अगर आप एक गलती करते हो आपकी जॉब जा सकती है, अगर आपने गलती से टच कर दिया फिशिंग लिंक वगैरह, तो आपकी जॉब जा सकती है। हम्म। तो आज का टॉपिक यही है, यस। बस इतना ही।
बाकी हम कल से फूड प्रिंटिंग, फिंगर प्रिंटिंग एंड सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, सब कुछ देखेंगे कैसे करते हैं, वेबसाइट के थ्रू कैसे करते हैं, हमारे पास एक्सटेंशंस क्या है, लाइक वेबिलाइजर हो गया, हंटर हो गया। हंटर का बेसिकली उसके लिए एक वर्किंग ईमेल चाहिए होता है, तो शायद मैं ना करा पाऊँ। बाकी हम नेटक्राफ्ट के थ्रू करेंगे, वेबएक मशीन के थ्रू करेंगे, वेबसाइट का डेटा डंप करने का ट्राई करेंगे, सीखेंगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग में कैसे करना है, ओएसआईएनटी बेसिकली कैसे टेस्टिंग के लिए या थ्रेट इंटेलिजेंस के लिए कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे धीरे धीरे। यस और मैं बहुत यस अच्छे सर। options बताऊंगा जो बहुत काम के हैं एंड कुछ टूल्स के बारे में देखेंगे। वैसे एक है हमारा द हार्वेस्टर, पहले बहुत फेमस था बट अभी वो वर्क नहीं करता है, तो उसका मैं अब देखूंगा अगर कोई अब आउटडेटेड हो गया सर द हार्वेस्टर। अपडेटेड हो गया है, आउटडेटेड वर्क कर रहा है। आउटडेटेड हो आउटडेटेड हो गया, अपडेटेड नहीं, आउटडेटेड। आउटडेटेड सर आउटडेटेड। आउटडेट वही तो कह रहा हूँ, वो वर्क नहीं करता, तो हम हाँ यस सर। दूसरे टूल्स का यूज करेंगे जो कि लीगल हैं। तो ओके, इतना समझ में आ गया। यस किसी सर। को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कोई इशू नहीं है। नहीं। एंड आज का मैं सबको एक तरह से बता दे रहा हूँ, होमवर्क नोट कर लो, कुछ मत करना। सौ इसके तो बारे में तो मैंने बता ही दिया, वेबसाइट विजिट करके ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे करनी है, इन सारी चीज़ों का, ये तो नॉर्मल चीज़ है। बट भाई इस चीज़ को पढ़ लेना जो मैंने बता दिया, चाहे वीडियो सब फिर से रिपीट कर लेना, चाहे खुद रिसर्च करना। इस चीज़ को मैं किसी से भी कभी भी पूछ सकता हूँ और मुझे चाहिए, और मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे एज अ पेन टेस्टर या एज अ सॉक एनालिस्ट, आपसे ये सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं। और मैं जल्दी सबको एक पीडीएफ बना के दे दूंगा कि इंटरव्यू में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिकली सॉक के लिए, थ्रेट इंटेलिजेंस के लिए, फॉरेंसिक के लिए एंड पेन टेस्टिंग। सारे क्वेश्चंस की लिस्ट आपको 200 से 300 क्वेश्चन बेसिक बेसिक सारे मिल जाएंगे, टेंशन की बात नहीं है। ओके, यस सर। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम? ना भाई। नहीं नो सर।